हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जैसे कि आप लोग को थंबनेल और टाइटल देके पता चल ही गया होगा ये क्या ब्लॉग है। तो मैं स्टोरी पे लगाई थी इंस्टाग्राम का कि Q&A वीडियो बनाते हैं। तो मैं बोली थी काफ़ी लोगों को कि कुछ भी पूछो, मैं उसका आंसर ब्लॉग में दूँगी। तो बहुत सारा क्वेश्चन आता था बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाती थी, तो सोची कि आज Q&A वीडियो बनाते हैं। और वैसे तो ऐसे मेरे बहुत सारा मतलब सवाल आते हैं बट इस बार बहुत कम आया है, क्योंकि हम पूरा एक दिन उसको स्टोरी पे रखे ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो रखी नहीं हो, क्योंकि फिर हट जाएगा तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। तो मैं सोची कि फटाफट बना लेते हैं। जितना भी क्वेश्चन आया है तो मैं उसका रिप्लाई दूंगी यहाँ से देख के, ठीक है, और नाम के साथ भी रिप्लाई दूंगी। और वैसे मतलब एक ही क्वेश्चन बहुत बार आया है तो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी, वो एक ही बार में बोल दूँगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो चलिए आप लोग को रिप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कमेंट है वो है आपका एज कितना है। तो मेरा एज जैसे अभी है 20। तो इस साल जो होगा सितंबर में तब हो जाएगा मेरा 21। तो इसका तो जवाब दे दी हूँ। फिर उसके बाद ओ हाँ, ये जो क्वेश्चन पूछी थी वो कुसुम ऑफिशियल कुसुम पूछी थी। और अभी स्नेहू बोल रही है कि सो क्यूट। तो थैंक यू स्नेहू। और दीदी आप कहाँ से हो? प्रतिज्ञा। तो मैं कोलकाता दक्षिणेश्वर से हूँ, आलम बाज़ार से। और मिस अर्पिता दी, मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है, आप मेरा सेंसिटिव स्किन में क्या प्रोडक्ट यूज़ करूँ प्लीज़ बोलिए। तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे उतना नॉलेज नहीं है स्किन के बारे में, और मैं ये सब नहीं जानती हूँ। अगर आप लोग को कुछ भी पूछना रहेगा स्किन के बारे में, हेयर के बारे में, तो आप मेरी वंदना दीदी को बोलिएगा, वो ज़रूर बनाएगी व्लॉग में। उसको मैं बोल दूँगी तो वो ज़रूर व्लॉग बनाएगी, क्योंकि वो सब का नॉलेज उसी को है, मुझे नहीं है। बट मुझे थोड़ा बहुत है, वो जो जो बोलती है मैं वही लगाती हूँ। तो सब सोचते हैं कि मुझे भी आता है बट मुझे नहीं आता है। तो आप मेरी दीदी से पूछिएगा या फिर मैं अपनी दीदी से पूछ के आपको बताऊँगी। उसका बाद जो है क्वेश्चन वो किंजू बेबी बोल के, वो आप क्या जॉब करते हैं, ये वाला मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। तो मैं बोल रही हूँ आप क्या जॉब करते हो। मैं जॉब करती हूँ जैसे कि क्रेडिट कार्ड रिगार्डिंग और लोन रिगार्डिंग। तो जिसको क्रेडिट कार्ड या लोन लगता है तो वो हम लोग मतलब देते हैं, तो वही काम है। मैं आपको बहुत बार मैसेज करने की कोशिश, एक मिनट, मैं आपको बहुत बार मैसेज करने की कोशिश कुछ पूछने के लिए, बट आप रिप्लाई नहीं करती हो सनाया दी को। ओह अच्छा अच्छा, मतलब अरे यार आप लोग मैसेज करते हो ना, तो जो इंस्टाग्राम पे मैसेज का रिक्वेस्ट है उसमें कभी कभी किसी का मैसेज आता है और किसी का मैसेज नहीं आता है, इसके कारण हम लोग देख नहीं पाते हैं। और जिसका आता है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, एक्सेप्ट करके फिर रिप्लाई देती हूँ। तो यही बात है, पर मैं कोशिश करूँगी, वहाँ पे शो करते हैं तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आता है किंजू नाज दी, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। ये रहा किंजू नाज। तो थैंक यू सो मच आप सबको। और योर चेरी बोल के, आप कौन सी जगह जॉब करती हो? मैं सियालदा में जॉब करती हूँ। फिर बार बार एक ही क्वेश्चन आया है, निशा बोल के, आप कौन सा जॉब करते हो? तो मैं जैसे बताई आपको क्रेडिट कार्ड रिगार्डिंग। और सुमीराई, आप कौन सी जगह जॉब करते हो बताइए? मैं सियालदा में जॉब करती हूँ। मतलब एक ही क्वेश्चन बहुत बार आया, बहुत बार आया है, तो उसका मैं देख देख के आप लोगों को आंसर दे रही हूँ। दी, आप कौन सा फाउंडेशन यूज करते हैं? हम ऐसे तो पहले फिटमी करते थे, फिर कभी कभी फिटमी कर लेते हैं, और कभी जब से, और कभी जैसे कि शादी में जाना हो या फिर कहीं भी कुछ भी कहीं भी जाना हो घूमने वगैरह, तो पीएससी का फाउंडेशन लगाते हैं, वो मेरी दीदी खरीदी है तो वही वाला लगाते हैं।
और अभी आता है ऑफिशियल बेबी। दीदी आपका तो एटीट्यूड नहीं है, लेकिन आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? जी मेरा एकदम एटीट्यूड नहीं है, मतलब पता नहीं, मेरा तो एटीट्यूड है नहीं, पर को देख के लगता होगा कि मेरा एटीट्यूड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और रिप्लाई इसलिए नहीं करते क्योंकि जो आप लोग मैसेज करते हो ना, तो हम लोग जो रिक्वेस्ट में जाके सेव करते हैं तो किसी किसी का शो करता है और किसी किसी का शो नहीं करता है। तो जिसका भी शो करता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक्सेप्ट कर लेने के बाद जो क्या होता है कि हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं। तो यही बात है, अगर आप लोग मतलब कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके आईडी में जाके आपको मतलब आपके मैसेज में जाके आपको एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो इसी बात है, किसी किसी का शो नहीं करता है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। और मधु एक रिप्लाई आता है, मधु वर्मन 12th के बाद आपने स्टडी करना छोड़ क्यों दिया? के बाद हम पढ़ाई इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि 12 कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में एडमिशन करवाने का जो डेट था वो मेरी रानी दीदी का शादी का डेट में ही आया था। ठीक है, तो हम लोग को, आप लोग को पता ही होगा, लड़की का शादी मतलब जो होता है घर से कितना कुछ झेलना पड़ता है, कितना मतलब माथा में भारी रहता है। तो इसीलिए सब कोई शादी में ही बिजी था, शादी में बिजी था, हर एक काम में। तो उस टाइम मेरा डेट निकल गया कॉलेज का एडमिशन का। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा 1 साल तो वेस्ट गया। फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया कि हम जाए कॉलेज में, नाम मतलब कॉलेज में जाके एडमिशन करवा लें, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था पढ़ने में। और हम फिर मम्मी और मेरी दीदी बहुत जिद की कि चल एडमिशन करवा ले कॉलेज में, पर हमको खुद से ही मतलब हमको पढ़ने का मन नहीं था, इसलिए हम नहीं गए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस चीज़ में मेरा मन ना हो और मैं अपने मम्मी का पैसा वेस्ट करूँ, तो ये चीज़ हमको नहीं अच्छा लगता था, इसलिए हम नहीं किए। और यहाँ पे आता है मधु वर्मन, फिर से क्वेश्चन है, आपके और सुमित भैया के बारे में आपके घर में सबको पता है? तो ऐसे तो मेरी मम्मी लोग जानती है कि सुमित मेरा अच्छा फ्रेंड है। बहुत मतलब कुछ भी होता है ना कि कुछ भी प्रॉब्लम में सुमित बहुत हम लोग का हेल्प किया है, झगड़ा लड़ाई या फिर कुछ भी, तो मेरी मम्मी उसको जानती है। और ऐसे दीदी लोग सभी जानते हैं, वो हम लोग के घर आता जाता भी रहता है। क्वेश्चन है, आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे 23 सितंबर को है। और आप वीडियो नहीं बना रहे हो क्यों? सच में पहले मैं जो इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, वीडियो बनाती थी, अच्छा अच्छा वीडियो बनाती थी, डांस हुआ, ट्रेंडिंग हुआ, ये सब वीडियो बनाती थी। बट अभी कुछ दिनों से मैं बना नहीं पा रही हूँ, तो मैं फिर से स्टार्ट करूँगी वीडियो बनाना। और एक कमेंट है यदावंशी, दीदी आप बहुत अच्छे हो, लव यू दी, मुझे आपसे बात करना है पर आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, प्लीज़ रिप्लाई कर दो। तो ये जो रिप्लाई आया है, तो थैंक यू सो मच यदावंशी। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी और बात भी करूँगी। आपका यहाँ पे जो आईडी आ गया है ना, तो आईडी में जाके मैं मैसेज में जाके आपका रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लूँगी, तब हम दोनों बात कर सकते हैं। क्योंकि बहुत मैसेज आता है बट मेरा यहाँ शो नहीं करता है, कुछ कुछ लोगों का ही शो करता है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तब आप भी जब मैसेज करोगे तो मैं देख पाऊँगी और मैं भी मैसेज करूँगी तो आप देख पाओगे। तो यहाँ से जो जो मैसेज किए हैं मैं सबका मतलब एक्सेप्ट कर लूँगी, तब हम लोग का बात हो पाएगा। और एक ही कमेंट बार बार आया है, आप कहाँ जॉब करते हैं, आप कहाँ जॉब करते हैं? दीदी आपकी एज कितनी है? मैं अभी आप लोगों को बताई हूँ। और आप बहुत क्यूट हो पगेली, आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू। तुम तो रिप्लाई देती ही नहीं हो। मैं ज़रूर अब रिप्लाई दूंगी, जिसका जिसका मैसेज यहाँ पे आया है मैं सबका मैसेज एक्सेप्ट कर लूँगी, तो फिर ज़रूर रिप्लाई दूंगी। दी आप वंदना दीदी को बोलो ना अपना मेकअप ब्रश कलेक्शन दिखाए और उन्होंने क्या क्या सीखा, कैसे, कितना में। ठीक है, मैं ज़रूर बोलूँगी उसको बनाने के लिए। और एक कमेंट है बॉय टॉक्सी बोल के, आपके सुंदरता का राज क्या है? तो वो कुछ भी नहीं है सुंदरता का राज,
वो मेरी फैमिली में सब सुंदर है, सब अच्छे हैं, सब गोरा है, तो इसके लिए मैं भी गोरा हुई हूँ, सुंदर हुई हूँ। मम्मी पापा से मेरा सुंदरता है, बस यही बोलूँगी। और एक आता है वर्षु बोल के, सुमित का साथ प्रैंक। तो ये वाला कमेंट बहुत दिनों से आ रहा है, मतलब मेरे यूट्यूब में भी आ रहा था कि सुमित के साथ प्रैंक करो करो, तो हम कोशिश करेंगे एक बार उसके साथ प्रैंक करने का, क्योंकि हम सोच के ही रखे हैं, तो हम ज़रूर बनाएंगे। और श्वेता का कमेंट है कि सिस्टर लुकिंग सो गॉर्जियस, तो थैंक यू सो मच आप सबको। और बस इतना ही कमेंट था, और बहुत सारा कमेंट है, बट एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा था, तो मैं क्या ही रिप्लाई करती। और अभी जो ये आस्क में क्वेश्चन अगर हम देर देर तक रखते तो आज बहुत सारा कमेंट आता, बट फिर अभी हम तो काम पे चले जाएंगे, तो ये फिर कब हट जाएगा, तो फिर मैं आप लोग को रिप्लाई भी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं सोची कि जितना भी क्वेश्चन आया फटाफट से रिप्लाई कर लेते हैं, फिर कभी किसी और दिन भी अगर हम लगाएंगे तो फिर आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आएगा, तो फिर आप लोगों से बातें करेंगे, फिर आप लोग से सब कुछ शेयर करेंगे। तो यही था आज के क्वेश्चन पे। जो जो छोटा मोटा क्वेश्चन था, कुछ कुछ इस क्वेश्चन का हम आंसर दिए, क्योंकि बार बार रिपीट एक ही क्वेश्चन हो रहा था, तो हम नहीं दे पाए। तो चलिए, अगर आप लोग को सारा क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं, तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसका कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा था, और कुछ लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा था कि मैं आंसर नहीं दे सकती, इसलिए मैंने नहीं दिया। तो चलिए गाइस, आज के व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट व्लॉग कैसा हम लेके आएंगे प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उसी पे हम व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करें। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं सोचूंगी वैसा बनाने का, बंदना दी के साथ या फिर किसी के भी साथ, मम्मी के साथ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि चैलेंज करें या फिर कुछ भी करें। तो टाटा बाय बाय, लव यू।